हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपूल में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये वीडियो चैप्टर 11 की है। चैप्टर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात की थी। आज की हमारी वीडियो चैप्टर 11 की है, सात्मीकरण एवं एकीकरण यानी एसिमिलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सात्मीकरण या आत्मसात का अर्थ। सात्मीकरण या फिर आत्मसात का मतलब क्या होता है कि घुल मिल जाना, एसिमिलाइजेशन कर लेना, यानी आत्मसात यानी आत्मा में घोल लेना आत्मसात कहलाता है, सात्मीकरण कहलाता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द के दो अर्थ हैं। साधारण शब्दों में अर्थ होता है किसी चीज़ में घुल मिल जाना। सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्ति एकीकृत हो जाती है और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो अगर सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यानी समाज के पर्सपेक्टिव से सात्मीकरण या आत्मसात की बात करें तो एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला देने की प्रक्रिया ही सात्मीकरण या फिर आत्मसात कहलाती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति के मनोवृत्ति एकीकृत हो जाती है। यानी सात्मीकरण के द्वारा जो कई सारे व्यक्ति होते हैं उनकी जो मनोवृत्ति मेंटालिटी होती है वो एक जैसी हो जाती है और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर को अपनाते हैं, दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगते हैं, मान लीजिए किसी ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है तो उसका पहनावा, उसके बोलचाल का तरीका, वो सब कुछ क्या है उनके जैसे ही हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि सात्मीकरण या फिर आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ भी उनके जैसी एकीकृत हो जाती है और वे सभी एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित भी हो जाते हैं। पार्क और बर्जेस के अनुसार सात्मीकरण सहभागिता एवं पारस्परिक अंतः प्रवेश की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की स्मृतियों, भावनाओं और प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके अनुभव और इतिहास को साझा कर समान सांस्कृतिक जीवन में संयुक्त हो जाते हैं। यानी आत्मसात वो प्रक्रिया है जिसमें सहभागिता और पारस्परिकता के द्वारा वो सात्मीकरण की प्रक्रिया में प्रवेश भी करते हैं और इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति या मतलब समूह के कई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कल्चर को अपना लेते हैं, उनकी स्मृति, भावना, उनकी प्रवृत्तियों को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपना ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और उनके अनुभव, इतिहास को भी समझने का प्रयास करते हैं और अपने सांस्कृतिक जीवन में उन इतिहास में जो हुई घटनाएं हैं, चीज़ें हैं, उनसे लेसन लेके उसे अपनी लाइफ में अपने जो नवीन कल्चर है उसमें आत्मसात भी कर लेते हैं। J.H. फिक्टर के अनुसार सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं, निष्पादित करते हैं। यानी J.H. फिक्टर कह रहे हैं कि सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक या कोई भी समूह के व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को, प्रतिमान को, कल्चर को अपनाने लगते हैं और उसे अपनी एक्चुअल लाइफ में यूज़ भी करने लगते हैं। तो ये सभी कुछ आत्मसातीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सात्मीकरण या फिर आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह के बीच मतभेद कम होते हैं तथा क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में समान हित के प्रति आदर के साथ समानता में वृद्धि भी होती है। एक दूसरे के साथ सभी मिलजुल कर कार्य करते, एक जैसा सोचते हैं। तो जब व्यक्ति एवं समूह में आत्मसात हो जाता है तो उनके बीच पाए जाने वाले मतभेद भी खत्म हो जाते हैं और उद्देश्य और हितों में समानता आ जाती है। तो आत्मसात सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की एक प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन होता है और आत्मसात क्या होता है, अंतिम चरण होता है। यानी अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम व्यवस्थापन करेंगे, हम उससे लड़ेंगे, उससे कंपैटिबल होंगे। उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है तो उसे आत्मसात की प्रक्रिया या फिर आत्मसातीकरण कहते हैं। तो आत्मसातीकरण एकीकरण का अंतिम चरण भी कहलाता है। अब बात करते हैं सात्मीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी वो कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो आत्मसात की प्रक्रिया में पाई जाती है। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया।
आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्तियों या समूह के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों में समानता आ जाती है। सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात दो या भिन्न सांस्कृतिक समूह परस्पर घुल मिल जाते हैं। वे एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों और सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाने लगते हैं। यानी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया कैसे है कि जब हम एक मतलब अपनी कम्युनिटी के अलावा दूसरे की कम्युनिटी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस कम्युनिटी में जो रीति रिवाज, कर्मकांड, जो प्रथाएं, जो मूल, जो आदर्श, सांस्कृतिक प्रतिमान पाए जाते हैं, हम उन्हें भी आत्मसात करते हैं। केवल उनकी मनोवृत्ति में से एकीकृत नहीं होते, बल्कि उनके दृष्टिकोण, उनके रीति रिवाज, उनके कर्मकांड को भी अपनाते हैं और उनके साथ आत्मसातीकरण करते हैं। सात्मीकरण एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। तो सात्मीकरण की यह विशेषता है कि एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सहयोग और व्यवस्थापन पर आधारित होती है। यानी सात्मीकरण कब कैसे होता है कि हम किसी की कम्युनिटी में अगर इंटर कर रहे हैं तो उनके रीति रिवाजों, उनके कर्मकांडों को, उनके सांस्कृतिक प्रतिमानों को जब अपना रहे हैं तो हमें अन्य व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम दूसरे कल्चर को अगर अपना रहे हैं तो हम वो कल्चर सीख रहे हैं। तो ये कैसे सीखेंगे? लोगों से सीखते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी अन्य संस्कृति को, किसी अन्य भिन्न संस्कृति को अपनाने और उनमें घुलने मिलने का प्रयास करता है तो सात्मीकरण कहलाता है। और सात्मीकरण सात्मीकरण सहयोग के द्वारा होता है, तो ये एक सहयोगिक सामाजिक प्रक्रिया भी बन जाती है। सात्मीकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। सात्मीकरण की यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन अथवा कुछ समय में घटित नहीं होती, बल्कि यह दीर्घकाल तक, यानी हम किसी कल्चर को, किसी कम्युनिटी को अपना रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए तो नहीं अपनाएंगे, ये तो फिर जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, यानी जब हमने अपनाया तब से लेकर मृत्यु तक फिर ये निरंतर घटित होती रहेगी। सात्मीकरण एक प्रक्रिया एवं अवस्था। तो सात्मीकरण या आत्मसात की एक विशेषता यह है कि यह प्रक्रिया और अवस्था दोनों ही है। प्रक्रिया के रूप में आत्मसात 2 या 2 व्यक्ति या समूह परस्पर समान हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति के मध्य जन्म लेता है, धीरे धीरे उसे अपना लेता है। तो क्या कहा जा रहा है कि सात्मीकरण एक प्रक्रिया, प्रोसेस भी है और एक अवस्था भी है। प्रोसेस इस वे में कह सकते हैं कि जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर को अपनाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत जो संस्कृति उसके मध्य आती है वो उन संस्कृति को अपना लेता है और धीरे धीरे उनके साथ आत्मसातीकरण भी कर लेता है। तो इस तरह से ये एक अवस्था भी बन जाती है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक दीर्घकालिक रूप से चलती रहती है। सात्मीकरण क्रमिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सात्मीकरण 2 सांस्कृतिक समूहों के पास आने, लंबे समय तक रहने के फलस्वरूप पैदा होती है। सबसे पहले सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है, फिर समायोजन, अंत में सात्मीकरण। इस तरह स्पष्ट है कि सात्मीकरण एकाएक घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि क्रमिक विकास की प्रक्रिया। यानी क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है, यानी जब हम किसी के ऊपर अपनी छाप डालेंगे या फिर किसी को अपनी कम्युनिटी को लेकर उसे अट्रैक्ट करेंगे या फिर उसको अपनी कम्युनिटी की, अपनी कल्चर की अच्छी अच्छी बात बताएंगे, उसे उसके मन को आकर्षित करेंगे, तब ये क्या होता है? सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। हम अपनी कम्युनिटी को उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हस्तांतरण हुआ, हस्तांतरण के बाद समायोजन होता है, यानी व्यक्ति उस कम्युनिटी के साथ, उस कल्चर के साथ कंपैटिबल होने के प्रयास करता है और अंत में क्या होता है? उसे अपना लेता है, सात्मीकरण कर लेता है। तो इस तरह से सात्मीकरण मतलब कि आत्मसात की जो प्रक्रिया है वो एकाएक घटित नहीं होती है कि एक बार में बस हो गई। ये तो एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया, यानी क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया भी कहलाती है। अब बात करते हैं सात्मीकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाओं के बारे में। तो सात्मीकरण की प्रक्रिया विभिन्न समूह के बीच समान रूप से कार्य करती है। किसी समाज में थोड़े समय में ही सात्मीकरण बहुत अधिक हो जाता है, जबकि कुछ समाजों में सैकड़ों वर्षों के बाद भी विभिन्न समूहों की मनोवृत्ति और विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न बने रहते हैं। इस कारण कुछ ऐसी दशाएं हैं जो सात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में सहायक होती है। यदि ये दशाएं समाज में विद्यमान न हो तो सात्मीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील नहीं हो सकती। यानी क्या कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे समाज होते हैं जहाँ सैकड़ों वर्षों तक भी संस्कृति का, यानी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के लोगों में हस्तांतरण नहीं हो पाता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती है जिनके होने से समाज में आत्मसातीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होती है। वो ये है, पहला है सहिष्णुता। सात्मीकरण के लिए व्यक्तियों में सहिष्णुता होनी सबसे
अधिक आवश्यक है। यही गुण व्यक्तियों को दूसरों की विशेषताओं को सहानुभूति में समझने और हठवादिता को छोड़ने की आदत प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप सभी समूह एक दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझकर उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। यानी हम जिस कम्युनिटी जिस कल्चर में हैं वो तो हमारे लिए अहम है, लेकिन हम किसी और के कल्चर की कम्युनिटी की बुराई भी ना करें, यानी सबको अपने जैसा समझे। तो जिन व्यक्तियों में इस तरह की भावनाएं होती हैं वो दूसरे के कल्चर को, दूसरे की कम्युनिटी को समझते हैं, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को समझते हैं। जब वो खासियत जो विशेषताएं उन्हें अट्रैक्ट करती है तो वो उन्हें अपनाने का प्रयास भी करते हैं, ग्रहण करने का प्रयत्न भी करते हैं। इस तरह से आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी एक्टिव हो जाती है। सामाजिक संपर्क, तो सात्मीकरण की प्रक्रिया तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक दो से अधिक समूह एक दूसरे के निकट संपर्क में ना आए। निकट संपर्क के कारण ही उनके बीच सामाजिक संबंध बढ़ते हैं और जैसे जैसे विभिन्न समूहों के बीच अंतरक्रियाओं में वृद्धि होती है, सात्मीकरण को भी प्रोत्साहन मिलने लगता है। इसका तात्पर्य है कि एक दूसरे से सदैव दूर रहने वाले समूह सात्मीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते। सामाजिक संपर्क से कहने का तात्पर्य यह है कि सहयोगिक रूप से सात्मीकरण ऐसे नहीं होता है कि बस हमने किसी कल्चर को देखा तो हमने अपना लिया, नहीं, बल्कि सात्मीकरण एक सहयोगिक सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया है। जब हम किसी से मिल रहे हैं, उसके कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर लोग ज़्यादातर अपनाते जा रहे हैं, वैसा पहनावा, वैसा घर का रहन सहन, बातचीत का तरीका, तो क्या है, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, देख रहे हैं, संपर्क में हैं, तभी तो हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं और उसी में ढलते जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया, एक सहयोगिक प्रक्रिया, कि जब हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसके निकट संपर्क में आ रहे हैं, तो इस कारण ही सामाजिक संबंध भी बढ़ते हैं और जैसे जैसे ये संबंध बढ़ते जाते हैं हम उनसे इम्प्रेस होते जाते हैं और अंतरक्रिया में वृद्धि होने लगती है। जब इंट्रैक्शन बढ़ता है तो सात्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो सात्मीकरण की भावना होती है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस प्रकार व्यक्ति अन्य कल्चर को अपनाने का प्रयास भी करने लगता है। तो ये एक सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट है आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में समानता। जिन समूहों की आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता एक दूसरे से लगभग समान होती हैं, उनके बीच सात्मीकरण की प्रक्रिया सरलता से विकसित हो जाती है। समाज में यदि एक समूह बहुत धनी और दूसरा निर्धन हो, अथवा एक ही संस्कृति बहुत विकसित और दूसरी की बहुत पिछड़ी हुई हो, तो उनके बीच सात्मीकरण की संभावना नहीं की जा सकती। यानी सात्मीकरण के लिए जो विशेषताएं मेन है कि सांस्कृतिक प्रतिमान और आर्थिक प्रतिमान एक होने चाहिए। हम मतलब कि बहुत अधिक धनी व्यक्तियों से, यानी उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं। जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों से ज़्यादा बातचीत या मेल जोल नहीं रखते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी गरीबी और अमीरी का डिफरेंस आ जाता है, वहाँ सात्मीकरण नहीं होता। तो सात्मीकरण के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं भी सेम होनी चाहिए। प्रजाति मिश्रण, सात्मीकरण की प्रक्रिया उन समाजों में सबसे कम देखने को मिलती है जहाँ विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण बहुत कम हो। इस कारण यह है कि ऐसे समाजों में प्रत्येक समूह अपने को प्रजाति रूप से बहुत विशुद्ध समझकर स्वयं को दूसरे समूह से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत जिन स्थानों में अनेक प्रजाति के लोगों के बीच काफ़ी मिश्रण हो जाता है, वहाँ व्यक्ति दूसरे समूह के गुणों में अपनाने के हर संभव प्रयत्न करते हैं। इसके फलस्वरूप सात्मीकरण की प्रक्रिया जल्दी क्रियाशील हो जाती है। तो प्रजाति मिश्रण से कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे भारतवर्ष में हर तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के क्रिश्चियन, हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो और यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ भी पाई जाती हैं, उन जातियों की उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि जब प्रजातियों का मिश्रण बहुत कम होता है तो सात्मीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति दूसरे समूह से दूर रहने का प्रयत्न करने लगता है, यानी केवल अपनी जाति विशेष को अहम समझने लगता है। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए एक ही मोहल्ले में कई कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, कई कास्ट के लोग रह रहे हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं और अच्छी बातों को सीखने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति दूसरे समूह के गुणों को अपनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार सात्मीकरण की प्रक्रिया भी प्रबल हो जाती है। सांस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो समूहों की संस्कृतियों में इतना अधिक मिश्रण हो जाता है कि किसी भी समूह की संस्कृति को दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। यह स्थिति सात्मीकरण की पूर्ण दशा कहलाती है। यानी व्यक्ति
तो किसी के कल्चर को अपना रहा है, लेकिन संस्कृतियों में भी मिश्रण हो जाता है, संस्कृतियों का भी आत्मसातीकरण होता है। तो कहा जा रहा है कि ये सारी स्थिति भी सात्मीकरण की पूर्व दशा कहलाती है, यानी जब दो समूहों की जो अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं उसमें भी जब मिश्रण पाया जाता है तो ये स्थिति मतलब कि किसी भी समूह की संस्कृति दूसरे से इतना ज़्यादा मिश्रित हो जाती है कि उन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है परिवहन और संचार के उन्नत साधन। परिवहन और संचार के उन्नत साधन विभिन्न समूह को एक दूसरे के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्न समूह के विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों में समानता आ जाने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार परिवहन और संचार सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहन देकर सात्मीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। यानी परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। एक दूसरे से जब हम निकट आने लगते हैं तो सात्मीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिलता है। सामान्य समस्याएं, यदि विभिन्न समूह की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं एक दूसरे से बहुत कुछ समान होती है तो सात्मीकरण की प्रक्रिया जल्दी क्रियाशील हो जाती है। यानी जब हम किसी की कम्युनिटी से, किसी के कल्चर से कोरिलेशन पाते हैं, बहुत सिमिलरिटीज़ पाते हैं तो सात्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक एकीकरण की दशा में सात्मीकरण सबसे प्रभावपूर्ण प्रक्रिया, यानी कहा जा रहा है कि सामाजिक एकीकरण में इंटेग्रेशन में जो एसिमिलाइजेशन यानी आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव और प्रभावपूर्ण इफेक्टिव होती है। एकीकरण के बारे में, तो एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के विभिन्न समूह के बीच भावनाओं, मनोवृत्तियों, व्यवहारों के क्षेत्र में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी एकीकरण से तात्पर्य है कि वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक समाज में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कम्युनिटी, कल्चर के लोग पाए जाते हैं। तो जब उन समूहों में उनकी भावनाएं, लक्ष्य, प्रेरणाएं, मनोवृत्तियाँ सब एक हो जाती है, वो एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हमारे समाज में यदि हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई आदि सभी समूहों के बीच कुछ व्यापक लक्ष्यों के प्रतिमान, समान भावनाएं, समान मनोवृत्तियाँ और समान प्रेरणाएं उत्पन्न हो जाए तब इस प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं। यानी समान रूप से जब सबकी आवश्यकताएं, प्रेरणाएं एक हो जाती है तो वो इंटीग्रेशन या फिर एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। एकीकरण के इस अर्थ से कभी कभी यह भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है कि यदि समान भावनाओं, मनोवृत्ति और व्यवहारों की स्थिति ही एकीकरण है तब तो विश्व के किसी भी समाज में यह प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी, क्योंकि किसी भी समाज के विभिन्न समूह की मनोवृत्तियाँ, भावनाएं और व्यवहार पूर्णतः समान नहीं हो सकते। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ग्लीन ने यह कहा कि एकीकरण समरूपता ना होकर संगठन है। क्या कहा जा रहा है कि एकीकरण की जो ये परिभाषा है, जो ये अर्थ है ना कि इस एकीकरण लोगों की मतलब एक ही समाज में 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी या फिर कई अन्य समूहों के जो लोग रहते हैं, जब उनकी भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, प्रेरणाएं, आवश्यकताएं सेम हो जाती हैं तो ये प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत ये भ्रम भी उत्पन्न होता है कि अगर यही एकीकरण की प्रक्रिया तो विश्व में कभी भी एकीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के विभिन्न समूहों में सबकी भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, व्यवहार अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ग्लीन ने कहा कि एकीकरण समरूपता ना होकर संगठन है। यानी इसका तात्पर्य है कि एकीकरण के लिए किसी भी समाज के सभी समूहों के मूल और विचारों का बिल्कुल समान हो जाना आवश्यक है। तो इसका तात्पर्य है कि एकीकरण के लिए किसी भी समाज के सभी समूहों के मूल्यों और विचारों का बिल्कुल समान हो जाना आवश्यक है, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी भावनाएं, मनोवृत्ति और व्यवहार में आवश्यक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। किसी समाज में एकीकरण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक मात्रा में व्यक्ति समूह के अथवा समाज के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य समझेंगे। तो इस प्रकार विभिन्न समूहों के बीच के भेद को समाप्त हो जाने की स्थिति का नाम भी एकीकरण ही है। यह स्थिति संगठन की ओर संकेत करती है, समरूपता की ओर नहीं करती। यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है एकीकरण। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि एकीकरण का तात्पर्य उन संबंधों और व्यवहार के तरीकों से है जो समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि सात्मीकरण और आत्मसातकरण एक सहयोगी सांस्कृतिक प्रक्रिया है। शाब्दिक रूप से सात्मीकरण का अर्थ किसी गुण और विशेषता को अपने में आत्मसात कर लेना है, और एकीकरण से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी समाज में 2 अलग अलग धर्मों या समूह के लोगों में जब सोच, प्रेरणाएं, भावनाएं सेम हो जाती है या फिर उन्हें सेम वे में ऑर्गेनाइज रूप से रखा जाता है तो वो सब कुछ एकीकरण कहलाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।